नेता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पार्षद कैसा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लगा कि हाँ नगर निगम के अंडर में है। उन्हीं समय जैसे हम लोग गए तो बहुत सारे देखे कचरा है रोड में, बहुत सारा नली बह रही है जहाँ तहाँ से। नगर निगम का अनदेखी की वजह से वार्ड 23 पूरे वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रत्याशी के वहाँ के देवतुल जनता का आशीर्वाद से हम खड़े हैं और वार्ड 5 की जनता पूरी 25 नंबर वार्ड का हम प्रत्याशी है और सारा जनता आम जनता हमको जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना भी कोल्ड फील्ड एरिया है सभी जगह पानी का समस्या है। विशेष दर्द होता है जब हमारी माता बहन पानी के लिए दर दर के सम्मानित लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मेरे नॉमिनेशन में शामिल हुए और पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और जो भी जैसे समस्या जो आप बता रहे हैं आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो काम भी बचा है रोड नाली नल पानी जो भी काम बचा सब सारा काम किया जाएगा। लोगों से क्या बेहतर सोचा आपने? हाँ बेहतर गरीब गुरबे लोग हैं उनको जन कल्याण काम करना निश्चित रूप से जो बाकी बचे हुए काम जैसे क्यों जरूरत पड़ गया? देखिए पिछले 15 साल से हमारे वार्ड में कुछ काम ही नहीं हुआ है। सबसे पहले तो पानी का विकट समस्या है। लोगों के घर में ना पानी है, ना सही से बिजली की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। लोगों से क्या लोगों से अपील है कि गंदगी साफा करावे और है कि अगर मैं दोबारा जीत के आई तो जनता का आशीर्वाद तो मिलेगी ही और मेरा सबसे प्रथम मुद्दा रहेगी कि भूली को विवाह भवन देना और भूली हाई स्कूल जो 10+2 करवाना और जो मेरा टंकी बन चुका है सबको सुचारू रूप से पानी चालू करवाना, साफ सफाई स्वास्थ्य तो है ही और सी ब्लॉक का जो हॉस्पिटल है उसे सुचारू रूप से चलाना ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अगर मैं जीत के आई तो सबसे पहला मेरा विजन यही है। 10 साल जनता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर नया क्या करेगा? जनता का आशीर्वाद जनता का आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगी मेरा है कि उनके लिए मैं काम करूँ। लोगों से यही अपील है कि आप मेरे साथ रहें और जिस तरह से मैंने 10 साल काम किए हैं फिर मैं करूँगी। नाम बता दिए वार्ड में? अरुणा कुमारी वार्ड नंबर 16। क्या कुछ सबसे पहला मुद्दा इस बार रहेगा शिक्षा पे। पूरे भूली में +2 का पढ़ाई नहीं हो रहा और बच्चों को बहुत परेशानी होता है धनबाद आने जाने में। जीतने के बाद पहला रहेगा कि +2 करवा देना मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा। महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए योजना मतलब लाऊंगा मैं सिलाई मशीन और हर तरह का जितना भी महिला के लिए मतलब रहेगा उससे लड़ाई लड़के। जनता ने 10 साल आपको दिया और कुछ क्या जो बाकी रह गया उसको पूरा करना? लगभग काम हो गया जो बचा है। अब पार्क बनाएंगे, विवाह भवन बनाएंगे और हॉस्पिटल चालू करवाएंगे। रोड नाली तो हमेशा बनते रहेगा लेकिन अब कुछ अलग करके दिखाने का मतलब मनसा। अपील जनता से यही करेंगे जिस तरह से आशीर्वाद 2010 से देते आ रहे हैं फिर दीजिए और आपका सेवा में हम लोग पूरे परिवार आपके सेवा में रहते हैं और रहेंगे। मेरा नाम अशोक यादव हुआ, वार्ड नंबर 16 पार्षद अरुणा कुमारी का प्रतिनिधि। क्या कुछ मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे? मुद्दा जन समस्या को लेकर ही मेरा शुरू से लड़ाई रही है और मोटा मोटी 20 साल से मैं गरीब जनता के बीच में हूँ और हम लोग जिस एरिया से आते हैं नगर निगम क्षेत्र वो नगर निगम क्षेत्र के लायक नहीं है और नर निगम बना दिया है नगर निगम। और हम लोगों को आज जब से यहाँ चुनाव हुई है तब से लेकर आज तक कोई काम नहीं हुआ, ना नाली ना पानी ना बिजली ना सड़क, मतलब किसी भी प्रकार का नगर निगम के द्वारा कोई सुविधा नहीं है और ना ही उधर किसी का ध्यान है। वो पार्षद का कहना है तो विकास का गंगा बहा है, जब मौका मिलेगा तो और भी कुछ करेंगे। वो देखने का चीज है, वो देखने का चीज है, वो जनता बताएगी इस बार। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जनता बताएगी उसको इस बार कि कितना वो काम किए हैं नहीं किए हैं, वो देखने का चीज है।
और आप पत्रकार बंधु के मार्फत से तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आकर वहाँ समीक्षा कर लें कि कितने लोगों को वहाँ पर काम किया। वहाँ पे अगर कोई पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो कंधा पर टांग कर लोगों को ले जाना पड़ता है। इतनी हालात खराब है हम लोगों के एरिया की, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उस जगह की रोड की। आज भी अगर मैं मांग करूंगा सरकार से या नगर निगम से, अगर वहाँ के लोगों को अगर चेस्ट जांच कर दी जाए, लंग्स जांच कर दी जाए, तो 90% लोगों का लंग्स डैमेज हो गया वहाँ का डस्ट के कारण से, जिस पर ना तो नगर निगम नजर आ रही है, ना जिला प्रशासन की नजर है, ना तो यहाँ का वार्ड पार्षद की नजर है, और ना ही यहाँ की सरकार की नजर है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील, लोग मुझे चंदा उठाकर मुझे लेकर इस पर लड़ा रहे हैं। मैं इसमें लड़ने का पक्ष में नहीं था, इसीलिए मैं लास्ट में नॉमिनेशन कराने के लिए आया हूँ। और मुझे पूर्ण जनता से ये उम्मीद है, जिस तरह वो मुझे चंदा देकर लड़ा रहे हैं, उसी तरह उम्मीद है कि वो मुझे ताज भी पहनाएंगे, अपना आशीर्वाद भी दिए हैं, और भरपूर आशीर्वाद के साथ मैं विजय भी प्राप्त करूंगा। वार्ड नंबर बता दीजिए। वार्ड नंबर 14 रविंद्र कुमार राव। देखिए, अभी जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र के गरीब गुरबे लोग हैं, उनको जन कल्याण काम करना, निश्चित रूप से जो बाकी बचे हुए काम, जैसे नली है, गली है, सड़क है, सफाई है, इस सब की व्यवस्था। और मेरी पहले इस बार प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में कि जो गरीब गुरबे लोग जो इलाज के लिए लोग आते हैं, PMCH आते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, गरीब के लिए कोई संसाधन नहीं रहता। तो इस बार यदि बोर्ड में आऊँगा तो एक निश्चित रूप से गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरी बात है कि जब 2 बार हम एक पिछले चुनाव में हमने घोषणा किया था कि एक एम्बुलेंस फ्री निःशुल्क, जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके 100 अंतिम संस्कार करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हमने बोर्ड में लड़ करके मेयर से, नगर आयुक्त से हमने एक व्यवस्था करवाया था, जिसका शुल्क लेना शुरू कर दिया। हम लोग निःशुल्क कराया था। और आज जो भी बच्चे हुए हैं, जहाँ पानी लोगों की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के सड़कें नहीं है, उसको निश्चित रूप से लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि इस बार हमको जनता आशीर्वाद दे, और जो बाकी बचे हुए काम हैं उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। एक बार आज से वार्ड नंबर 10 देवाशीष पासवान अकेला। ठीक है भैया, संपर्क करेंगे। देखिए, हम लोग का युवा सोच के साथ में हमारा सीधी सी बात है कि रोड, नाली और सड़क के साथ में जो पानी की जो स्थिति है, ये हर वार्ड में समस्या को लेकर हर प्रत्याशी आते हैं। लेकिन नई सोच के साथ हम इस तरह के हमारे वार्ड को इस तरह विकसित करना चाहते हैं कि 53 वार्ड में एक वार्ड हमारा वार्ड नंबर 23 स्मार्ट वार्ड के रूप में स्थापित होगा और एक आदर्श वार्ड के रूप में यह जाना जाएगा। इस विजन के साथ में हम लोग इस मैदान में उतरे हैं। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से यही अपील करें कि नया सोच के साथ में आए, कुछ डेवलपमेंट की बात करने आए, इसको समझना होगा, आशीर्वाद देना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि धनबाद नगर निगम को प्रथम श्रेणी में रखने के बावजूद में यहाँ के वार्डों की जो स्थिति है पंचायत से भी बदतर है। अगर ये प्रथम श्रेणी की है नगर निगम, लेकिन ये जो पंचायत की स्थिति जो बद से बदतर बना दी है, जैसे नगर निगम का जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। इसलिए इस सुदृढ़ व्यवस्था को लड़ने के लिए, सुदृढ़ व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम लोग आगे आए। तो आपको आशीर्वाद दें। विशाल महतो, वार्ड नंबर 23। हमारा वार्ड में, मेरा नाम मनोहरी खातून, मैं वार्ड नंबर 12 की प्रत्याशी हूँ और जनता के बीच, जनता का सेवा के लिए और समाज का काम के लिए और समाज में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए मैं, अगर हमारा जनता अगर हमें चाहे और हमें उम्मीदवार समझे तो हम उनके कामों के लिए खरा उतरने का काम करेंगे। लोगों से क्या? लोगों से यही अपील रहेगी कि हमारे वार्ड नंबर 12 में पानी का समस्या है, नली गली का समस्या है, मछली पट्टी में हमारा पूरे साल एकदम कादो और कीचड़ रहता है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मनोहरी खातून, वार्ड नंबर 12। नगर निगम की सेवा करना मेरा मकसद है। नगर निगम क्षेत्र के जितने जनता है उनका सेवा करना है। समस्या एक नहीं भी अनेक समस्या। मैं पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष रहा हूँ। हमको पता है कि एक मेयर को क्या पावर होता है, वो हमें बढ़िया पता है।
यदि हमको सीट मिलता है, हमको चांस मिलता है भगवान के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, यदि हमको मेयर बनाया जाता है तो हमको मैंने आपको लगेगा कि एक गंगा बहा है अच्छे। कुछ वैसे प्लानिंग जो धनबाद की जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि जाम एक बड़ी समस्या, पॉल्यूशन क्षेत्र से आप भी आते हैं, तो किस तरह से बदलाव करना चाहेंगे? देखिए भाई, दो बात समझिए। सबसे पहली बात, हम पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं, हमारा एक अपना एक टीम होगा धनबाद के लोगों के साथ। जो जैसे आपने कहा यातायात का प्रॉब्लम है, उसी तरह बिजली का प्रॉब्लम है, उसी तरह पानी का प्रॉब्लम है, उसी तरह से सफाई का प्रॉब्लम है। हम अपनी एक टीम बनाएंगे, उस टीम के द्वारा मैंने समझ लीजिए कि मैंने एक लगेगा आपको कि नहीं रुस्तम भाई की एक टीम बना हुआ चीज है, कैसे काम करता है। मैंने जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे 6 महीने साल भर के अंदर। नगर निगम इतना स्वच्छ रहेगा, इतना सुंदर रहेगा। मैंने क्या बोले कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है कि 27 कोल वेयरिंग एरिया जो वार्ड है वो, तो उसके अलावा धनबाद के लोग भी जो रहते हैं वो भी उससे प्रदूषित है। आज इतना आउटसोर्सिंग चल रहा है, सब गलत तरीके से चल रहा है, गलत ढंग से चल रहा है, कोई भी सरकारी मैप पर नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा, सरकारी मैप पर काम करो, नहीं तो बंद करो। कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार दिए। पहले तुम्हें बता दो सर, ये राजनीतिक चुनाव नहीं है। दल अपनी रोटी सेक रहा, कैंडिडेट दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये कोई माने बैलेट पर कमल छाप का फूल है, ना ही हाथ छाप का फूल है। ये सिर्फ दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और जनता से भी हम यही कहें, जनता कि भाई ये सीट आपका धनबाद का सीट है, कोई लोकसभा विधानसभा नहीं है कि गिर जाएगा, हार जाएगा, फलना चढ़ जाएगा, फलना जाएंगे। हम यही कहेंगे, दिग्भ्रमित मत होइए। सारे धनबाद से अपील है, दिग्भ्रमित मत होइए। अपने बीच का एक अच्छा एक मेयर चुनिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो पार्टी के आधार पर चुनाव मत करिए। हमारा एक ही कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, अभी जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र के गरीब गुरबे लोग हैं, उनको जन कल्याण काम करना, निश्चित रूप से जो बाकी बचे हुए काम, जैसे नली है, गली है, सड़क है, सफाई है, ये सब की व्यवस्था। और मेरी पहले इस बार प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में कि जो गरीब गुरबे लोग जो इलाज के लिए लोग आते हैं, PMCH आते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, गरीब के लिए कोई संसाधन नहीं रहता। तो इस बार यदि बोर्ड में आऊंगा तो एक निश्चित रूप से गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरी बात है कि जब 2 बार हम एक पिछले चुनाव में हमने घोषणा किया था कि एक एम्बुलेंस फ्री निःशुल्क, जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके 100 अंतिम संस्कार करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हमने बोर्ड में लड़ करके मेयर से, नगर आयुक्त से हमने एक व्यवस्था करवाया था, जिसका शुल्क लेना शुरू कर दिया। हम लोग निःशुल्क कराया था। और आज जो भी बचे हुए हैं, जहाँ पानी लोगों की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के सड़कें नहीं है, उसको निश्चित रूप से लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि इस बार हमको जनता आशीर्वाद दे, और जो बाकी बचे हुए काम हैं उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। एक बार से वार्ड नंबर 10 देवाशीष पासवान अकेला। हमारा एरिया में बहुत समस्या है। पानी का है, नली का है, रोड का है, बिजली का है। उसके लिए जनता हमको चुनी हुई, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। सब सपोर्ट करता है मोहल्ला वाला मेरा जनता। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम करेंगे? बहुत कुछ काम करेंगे जनता के लिए। कितना नंबर वार्ड से खड़े हुए? 27। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला देवी। चलिए।